नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। प्यारे साथियों, बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए आज की जो क्लास रहने वाली, इस क्लास में हम पूरे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पिछले एग्जाम्स हुए उस एग्ज़ाम में पूछे गए थे और बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। क्लास को आपको क्या करना है, क्लास को आपको पूरा देखना है, ठीक है। और 50 में से कितने आप सही कर पाते हो, ये आप अपनी तैयारी को जान सकते हो। साथियों, बीएसटीसी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो जल्दी से बीएसटीसी ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और 50 प्रश्नों की शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से साथियों, कि यहाँ पे सूची 1 दी हुई है और सूची 2 से आपको मिलान करना है सही से। तो ब्राह्मणी माता का मंदिर है वो साथियों कहाँ पे है? तो साथियों, ब्राह्मणी माता का मंदिर है ये शोरशेन में। कहाँ पे है? शोरशेन। शोरशेन कहाँ पे है साथियों? शोरशेन 12 में है। शीतला माता का साथियों मंदिर कहाँ पे है? तो शीतला माता का साथियों चाकसू जयपुर में है। जीण माता का साथियों रेवासा सीकर में है। और सचिया माता का साथियों ओसिया जोधपुर में ये मंदिर है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इस प्रकार से मिल रहे हैं, आप सभी को पढ़ लेने हैं। अगला है कि सुमेलित करना है। सुमेलित करना है कि कुल देवी, यहाँ पे कौन सी कुल देवी है, कौन सी जाति की है? तो करणी माता है चारणों की कुल देवी है। किसकी है? चारणों की कुल देवी। शकराय माता साथियों किसकी है? सकराय माता साथियों खंडेल वालों की कुल देवी है। आई माता किसकी है साथियों? आई माता है सिरवी जाति की, सिरवी जाति की। और नारायणी माता है साथियों ये किसकी है? नाइयों की है, नाइयों की है, ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें तो ले लो। अगला है कि बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से? और पीछे जो वॉइस आ रही प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से साथियों? तो बिलाड़ा का संबंध है आई माता से। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि जैसलमेर की भाटी राजवंश की कुल देवी। तो जैसलमेर की भाटी राजवंश की कुल देवी स्वांग्य माता। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल है कि जालोर के चौहानों की कुल देवी साथियों। तो साथियों जालोर के चौहानों की कुल देवी है आशापुरा माता। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे लोक देवी और स्थान जो आपस में सुमिलित नहीं कर रहा है, इसमें से कोई एक ऐसा है जो सुमिलित नहीं कर रहा है? शीला देवी आमेर में है, शीतला माता चाकसू में है, दधी माता गांठ मांगलोद में, लेकिन आई माता बिल्लाड़ा में है, ओशा में नहीं है। गलत युग्म की दृष्टि से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कनपटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाए जाते हैं? कनपटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस लोक देवी के गीत गाए जाते हैं? साथियों जीण माता के गाए जाते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है? कौन सा समुदाय है अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है? तो साथियों ऑप्शन हो जाएगा सी सिरवी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है साथियों निम्नलिखित युगमों में से कौन सा असंगत युगम है? कौन सा युगम है वो असंगत है? तो साथियों यहाँ पे जिलानी माता जसोल, जो जिलानी माता का है वो जसोल में नहीं है, जसोल में नहीं है, ठीक है। ब्रह्मणी माता सोरसेन अंता में है, नारायणी माता राजगढ़ में है, आवरी माता असासुराहे में चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन जिलानी माता है वो जसोल में नहीं। जसोल में रानी भटियाणी जी का मंदिर है। सूची है यहाँ पे, सूची लोक देवी और स्थान फिर से आ गए, ठीक है। कौन सी? तो ज्वाला माता का स्थान है जोबनेर से संबंधित है, जोबनेर में, ठीक है। अदर देवी का कहाँ है? और छींस माता क्या है? छींस माता बांसवाड़ा में। नारायणी माता सरिस्का में। और अदर देवी कहाँ है? आबू में। तो ये इस प्रकार ऑप्शन है, ठीक है। तो हमें ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम मिलान कर लेते हैं तो हमारे 4 क्वेश्चन से यहाँ पर भी सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे लोक देवी हैं और उनके मुख्य मंदिर फिर कहाँ से है? तो आई माता बिल्लाड़ा में आपस में है सुमिलित। नारायणी माता सीकर में है नहीं। केवाई माता जोधपुर में नहीं। चौथ माता नहीं है, यानी कि ऑप्शन पहला हो जाएगा इसमें सही उत्तर, जो सही से सुमिलित हो रहा है। मेहरानगढ़ दुख यंता के जांच आयोग के अध्यक्ष थे। तो साथियों जो मेहरानगढ़ दुख यंता, मेहरानगढ़ में 2008 में एक भगदड़ मची थी, उसमें जो जांच आयोग की थी, जांच आयोग के उसमें अध्यक्ष थे वो थे जसराज चोपड़ा जी थे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा युगम है वो असंगत है? यहाँ पे असंगत बताना है। तो केला देवी का कहाँ पे लगता है? करौली में है। करणी माता देशनोक जीण माता जमवा रामगढ़ रानी सती झुंझुनू। तो यहाँ पे जो अकरेक्ट हो जाएगा साथियों जीण माता, ये रेवासा सीकर में है। बाकी सभी आपस में सही से मिलान है, ठीक है, ये एक गलत है। अगला सवाल, राठौड़ राजवंश की कुल देवी साथियों, राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन है? तो साथियों राठौड़ राजवंश की कुल देवी है नागणी सी माता। ऑप्शन सी हो जाएगा
सही अंतर। ठीक है, इनका मूल मंदिर कहाँ पे? नगणा में, नगणा में। ठीक है, यहाँ पे सूची 1 है और सूची 2 से आपको सही से मिलान करना है। तो यहाँ पे क्या है? अंबर किला जयपुर। तो अंबर किला जयपुर किससे संबंधित है? देवी मंदिर से। तो ये अंबर किला है शीला देवी मंदिर से, शीला देवी मंदिर से। तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ अजमेर का संबंध किससे है? तो ये मीरान साहिबा से, मीरान साहिबा। यहाँ पे क्या है? मीरान साहिबा एक दरगाह है। ठीक है, दरगाह से तारागढ़। यहाँ पे गागुन कर दे क्या? एक मिनट, एक मिनट। अंबर किला, अंबर किला हो जाएगा किससे हो जाएगा? बिल्कुल ये हो जाएगा शीला देवी से। तारागढ़ अजमेर वाला तारा, ये दरगाह मीरान साहिब से संबंधित है। ठीक है, मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ में किसकी है? तो मेहरानगढ़ में किसकी है? और गागरोन में किसकी है? तो मेहरानगढ़ में चामुंडा माता है और गागरोन में है वो दरगाह है मीर साहब की है। तो इस प्रकार से सही से मिलान कर रहे हैं। अगला है कि बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी है? साथियों, बाण माता है किस राज परिवार की कुल देवी है? तो मेवाड़ की, मेवाड़ राज परिवार की कुल देवी है बाण माता है। अगला साथियों क्वेश्चन है कि तन्नौर देवी का मंदिर किस जिले में है? साथियों, तन्नौर देवी का मंदिर है जैसलमेर जिले में। सीधा हम आंसर पर टिक करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। निम्नलिखित में से कौन लोक देवी है? थार की वैष्णो देवी। साथियों, थार की वैष्णो देवी हो, चाहे वो बीएसएफ की देवी हो, ठीक है, या फिर वो रुमाल वाली देवी हो, ठीक है, यहाँ पर रुमाल वाली देवी हो, तो वो है आपकी तन्नौर माता। कौन सी है तन्नौर माता? ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। दधीमती का मंदिर के मंदिर है स्थित है। साथियों, दधीमती माता का मंदिर कहाँ पे है? तो ये गांठ मांगलोद नागौर में है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है साथियों, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर है। साथियों, त्रिपुरा देवी सुंदरी मंदिर है, ये कहाँ पे? त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर है बांसवाड़ा में। कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो साथियों, जिलानी माता। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि लटियाली माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? घानेराव, फलोदी, जसोल या फिर हड़वेचा। लटियाली माता का मंदिर साथियों ये है कहाँ पे है? एक मिनट, हाँ, लटियाली माता ये फलोदी में है, फलोदी जिले में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन से, गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ पे है? गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर, गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर साथियों है छोटी सादड़ी में। ऑप्शंस यहाँ पे कौन सा? बी। ऑप्शंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में है? साथियों, धौलागढ़ देवी का मंदिर है अलवर में। नाम भले ही धौलागढ़ से आप धौलपुर मत करते ना, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। शीतला माता का मंदिर का मुख्य मंदिर कहाँ पे? साथियों, शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ पे है? शीतला माता का मुख्य मंदिर साथियों चाकसू जयपुर ग्रामीण में है। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन लोक देवी ऊंटों का देवता माना जाता है? किस लोक देवता को ऊंटों का लोक देवता कहा जाता है? साथियों, पाबू जी को। किसको? पाबू जी को। याद कर लेना, ऊंटों के लोक देवता पाबू जी हैं। अगला है कि मीठे बिट्ठू मेहा के रिवाले में किसका वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? यहाँ पे बिट्ठू मेहा के रिवाले में किसका वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? ये किसका है? तो साथियों ये है गोगा जी का है। किसका है? गोगा जी का है। ऑप्शन ए हो जाएगा सी उत्तर। अगला है कि यहाँ पे सही से मिलान करना है। यहाँ पर भी सही उत्तर कूट सही है। जहार पीर किसे कहते हैं? साथियों, जहार पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों, जहार पीर के नाम से किसे जाना जाता है? जहार पीर बताइए। जहार पीर है शिव का अवतार है, लक्ष्मण का अवतार है, राम सा पीर हो जाएगा रामदेव जी संबंधित है। लक्ष्मण का अवतार साथियों किसे कहते हैं? लक्ष्मण का अवतार साथियों बाबू जी को कहते हैं। शिव का अवतार किसे कहते हैं? शिव का अवतार कहते हैं तेजा जी को कहते हैं। और जहार पीर गोगा जी, जहार पीर गोगा जी को कहते हैं। अगला सवाल है साथियों, चार हाथों वाला लोक देवता, चार हाथों वाला लोक देवता है वीर कला जी। आंसर सी करेक्ट। नेक्स्ट है कि यहाँ पे मिलान करना है कौन सा कहाँ पर है। गोगा जी हैं, पाबू जी है, अड़बू जी है, फतेह जी है। ठीक है, तो गोगा जी का संबंध किससे है? तो ददरेवा चूरू में जन्म स्थान है। पाबू जी का कोहू में यानी कि कोड़ू में, हड़बू जी का भुंडेल नागौर में, फतेह जी का सांतू में। ठीक है, इस प्रकार से मिलान कर रहे हैं आपस में। अगला सवाल है कि आली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है तो उसमें कितने गांठें होती है? देखिए, आली के द्वारा जो हल जोतना आरंभ करते समय गोगा राखड़ी बांधी जाती है तो उसमें गांठों की संख्या होती है 9 गांठों की संख्या होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर।
देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पे है? तो देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल साथियों आसीन भीलवाड़ा में है। ठीक है, याद कर लेना, आसीन भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन क्या है कि तेजा जी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सोई से सम्मिलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे सही से सम्मिलित नहीं कर रहा है, तो सही से सम्मिलित देखिए खरनाल में क्या होता, तेजा जी का खरनाल में तेजा जी का जन्म होता, पन्नेर में ननियाल है, क्या सुरसुरा में समाधि स्थल है, परबतसर में मेले का स्थल है। देखिए साथियों यहाँ पे जन्म स्थान सही है, सुरसुरा समाधि सही है, परबतसर में मेले का स्थल बिल्कुल सही, लेकिन पन्नेर ये गलत है, ननियाल नहीं है पन्नेर में। ठीक है, अगला है कि किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे है? तो साथियों मलिनाथ जी का मंदिर है यहाँ पे लूणी नदी के किनारे। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। लोक देवता का संबंध यहाँ पे लाचा गुजरी की प्रार्थना से, तो लाचा गुजरी की प्रार्थना से संबंधित किसका है? तो साथियों लाचा गुजरी की प्रार्थना से संबंधित यहाँ पे तेजा जी है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है साथियों पर्वतसर का मेला किस लोक देवता को समर्पित है? समर्पित या फिर स्मृति में। ठीक है, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में यहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो तेजा जी का, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तेजा जी के चबूतरी को थान तथा पुजारी को कहा जाता है? देखिए तेजा जी के चबूतरी को तो थान कहा जाता है, पुजारी को क्या कहते हैं? तो पुजारी को साथियों कहते हैं घोड़ला कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ये घोड़ला त्योहार है जो मारवाड़ में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि लोक देवता तेजा जी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगरी कहाँ पर है? लोक देवता तेजा जी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगरी साथियों बूंदी में। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा सही उत्तर। तेजा जी का जन्म स्थल कहाँ पे है? तो तेजा जी का जन्म स्थल आप सभी को पता होना चाहिए, ये खरनाल में। कहाँ पे है? खरनाल में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों है कि कामड़िया पंथ के संस्थापक, तो कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन है साथियों? बाबा रामदेव जी, संत रामदेव जी कामड़िया पंथ के संस्थापक। डी आंसर विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस लोक देवता की पत्नी मृत्यु के बाद सत्य हो गई थी? यहाँ पे मृत्यु के बाद सत्य होने वाले किस लोक देवता की पत्नी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो तेजा जी की, आंसर सी हो जाएगा सही उत्तर, तेजा जी की। ठीक है, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धौलिया वीरा के नाम से जाना जाता है? तो साथियों धौलिया वीरा के नाम से जाना जाता है किस लोक देवता को? तो ये जाना जाता है तेजा जी को। किसको? तेजा जी को। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो रामदेव जी के थे। आंसर पहला हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? तो देखिए कपड़े और मिट्टी के घोड़े रामदेव जी को समर्पित करती हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। किस लेख देवता ने गायों की रक्षा युद्ध प्रत्यक्ष युद्ध नहीं कराया? देखिए गायों के लिए रक्षा के लिए प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया, तो वो साथी थे रामदेव जी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों कि किस लोक देवता के मेले को सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है? सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक साथियों यहाँ पे किसको माना जाता है? तो रामदेव जी को माना जाता है। डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि लोक देवता घोगा जी का समाधि घोगा राजस्थान के किस जिले में? ठीक है, लोक देवता घोगा जी की समाधि है वो घोगामेड़ी में। ठीक है, घोगामेड़ी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। याद हो जाएगा, हनुमानगढ़ जिले में। कौन से लोक देवता ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है साथियों? ऊंटों के दो देवता हैं वो पाबू जी, अभी हमने क्वेश्चन पहले में बात की थी। ठीक है, पाबू जी को। अगला प्रश्न है कि नेजा है, जम्मा है, रिखिया है किस स्थान लोक देवता से संबंधित है? नेजा है, जम्मा है, रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है साथियों? इसका संबंध है रामदेव जी से। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, नेजा इसकी ये क्या है? नेजा इसकी जो ध्वजा है। कोल्लू में मुख्य मंदिर किसका है लोक देवता का? कोल्लू में किसका मुख्य मंदिर है जहाँ पे स्थान? ठीक है, पाबू जी का है। कोल्लू में किसका है? पाबू जी का। ऑप्शन सी। बेंगटी गांव में किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो बेंगटी में है हड़बू जी से। बिल्कुल पहला ऑप्शन जाएगा सही उत्तर, हड़बू जी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बस 52 क्वेश्चन थे। क्लास कैसी लगी? लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना भूलना मत। आगे भी आपको क्लासें मिलती रहेंगी। धन्यवाद।